नमस्कार दोस्तों, बी ए डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा हर वीडियो उन लोगों के लिए बनता है जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं या जो हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि मैंने अपना वेट 87 केजी से 74 केजी पे कैसे लाया और उसके बाद मैं कंटिन्यू 74 केजी पे कांस्टेंट कैसे हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, इट्स योर चॉइस कि आप मुझे सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप खुद को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है, जंगल के रास्ते पे एक हीरा पड़ा हुआ था और उस रास्ते से बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो किसी एक बंदे ने उस हीरे पे एक लात मारा। वो हीरा सामने वाले पत्थर से टकरा के वापस आ गया। उसके बाद फिर से एक दूसरा आदमी आया और उसने फिर से उस हीरे पे एक लात मारा और वो फिर सामने वाले पत्थर से टकरा कर वापस आ गया। लेकिन जब तीसरे बंदे ने आया और जब उसने एक लात मारा उस हीरे को, तो वो जब उस पत्थर से टकराया तो वो वहीं चकनाचूर हो गया। तो दोस्तों, जो पत्थर वहां पे था उसने हीरे से पूछा, भाई, दो बंदे ने आया, तुमको एक लात मारा, तुम मुझसे टकरा के वापस रास्ते पे चले गए, लेकिन जब तीसरे बंदे ने लात मारा तो तुम मुझसे टकरा के टूट क्यों गए? तो उस हीरे ने जवाब दिया कि जो पहला दो बंदा आया था वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन जो तीसरा बंदा आया वो एक जौहरी था, और जब एक जौहरी एक हीरो को पहचानने से इनकार कर देता है तो वो हीरे का कोई मोल नहीं होता है। इस कहानी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हीरा है ये आपके अंदर है। ये हीरा आपका हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है, और जो वह जौहरी है वो आप हो। अगर आप अपने हेल्थ को नहीं पहचानोगे, अगर आप अपने हेल्थ को नहीं देखोगे, तो ये टूट जाएगा। इसलिए आप अपने हेल्थ पे जरूर से ध्यान दें। मैंने अपने हेल्थ पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है और मैं खुश हूँ आज कि मैं इतने समय में अपना जो अचीवमेंट था अपने हेल्थ के ऊपर, मैं काफ़ी हद तक अपने आप को सही कर लिया। ये बात है अक्टूबर 2019 की, जब मेरा वेट काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा था और उस टाइम पे मेरे पिताजी आए हुए थे यहाँ पे और मैं उनके साथ मुश्किल से 1 किलोमीटर वॉकिंग भी नहीं कर पा रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मेरा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। मेरा एज जो कि 33 ईयर्स है और मेरे पापा का एज मुझसे डबल है। मेरे पापा 10 किलोमीटर वॉकिंग करते हैं अभी भी और मैं 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाया। उस समय मैंने ठाना कि मैं अपना वेट को मैं कंट्रोल करके ही रहूँगा। तो दोस्तों, मैंने उस टाइम पे 5 रूल बनाए थे जिसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने फॉलो किया और मैंने अपने टारगेट को अचीव किया। पहला, टाइमिंग। टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो अगर आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपका जो 3 घंटे का जो शेड्यूल होता है परीक्षा देने में, तो आप उस 5 मिनट्स प्लस माइनस आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप उस टाइमिंग पे अगर आधा घंटा प्लस माइनस करेंगे तो या तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा ज़्यादा पढ़ने के लिए, या तो फिर अगर आप लेट से जाते हैं तो आपको आंसर शीट भरने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए टाइमिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग में मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपका जो दिन का जो समय है, जो 24 घंटे का जो समय है, उस टाइमिंग को आपको मैनेज करना होगा। मैंने अपने टाइमिंग को बहुत सही ढंग से मैनेज किया है और मैं मॉर्निंग को हमेशा 4 बजे मैं उठता हूँ और उसके हिसाब से मैं अपने को मैनेज करता हूँ, क्योंकि जो सूर्य उगने का जो समय है वो फिक्स है, तो उसके हिसाब से हमको चलना होगा। हम अपने हिसाब से अपने दिन को नहीं चला सकते, दिन के हिसाब से हम लोगों को चलना होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल मैं फॉलो करता हूँ, डाइट। डाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
अगर सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लें तो हमारा जो इनटेक है और जो आउटटेक है, अगर उसके बीच में डिफरेंस होगा तो वो डेफिनेटली रूप से वो हमारे शरीर पे इफेक्ट करेगा। अगर हम ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और कम एनर्जी अगर हम एक्सपेंड करते हैं, तो वो जो बचा हुआ जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, हमारे बॉडी में जमेगा और वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए डाइट पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एक्सरसाइज। आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आपको बताएं कि जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली एक हमारे शरीर को रिवर के जैसा बनाता है, नदी के जैसा बनाता है, क्योंकि उसमें जो फ्लो होता है, पानी का जो फ्लो होता है वो हमेशा रहता है और उसमें कभी गंध आपको नहीं आता है। वही अगर आपका फ्लो अगर बॉडी का रुक जाए, अगर आपका बॉडी का सिस्टम थोड़ा सा स्थिर हो जाए, जैसे कि आपका तालाब में होता है, जैसे पौंड में होता है, तो उसमें जो स्थिर पानी होती है वो सड़ जाती है, उसमें से गंध आने लग जाता है। लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है वो कभी नहीं सड़ता है और उसमें कभी गंध नहीं आता है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट मोटिवेशंस, क्योंकि ये सारे जो रूल आपने बनाए हैं उसके लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं मोटिवेशन से बात कर रहा हूँ, ये मोटिवेशन मैं दूसरों से नहीं बोल रहा हूँ, सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो हमारे साथ में कलीग्स होते हैं, मैं बोलता हूँ कि उनके साथ जब वो जाएंगे तब हमको उठा देने के लिए और मैं साथ में जाऊँगा एक्सरसाइज करने के लिए, कभी भी ऐसा ना करें। अगर आपको जाना है, आपको दौड़ना है, तो आप खुद मोटिवेट हो, भले वो जाए या ना जाए, लेकिन आप जरूर जाए एक्सरसाइज करने के लिए। इससे आपका जो एक सिस्टम है, आपका जो एक टाइम टेबल है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। लेकिन वही अगर आप दूसरों पे डिपेंडेंट अगर हो जाएंगे, तो जिस समय वो ब्रेक करेगा आप भी ब्रेक हो जाएंगे अपना टाइम शेड्यूल से, और फिर वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो ये जो 5 चीज़ है इसको मैं हमेशा से फॉलो करता हूँ। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली सबको बताता हूँ कि ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपना टाइम टेबल बताता हूँ कि मैं एक्चुअली में कैसे अपना वेट कम किया। तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग को 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ एट 4:30 AM। और उसके बाद मैं नियमित रूप से 2 ग्लास गर्म पानी, पीने लायक गर्म पानी मैं पीता हूँ। और पीता हूँ भी तो एकदम नॉर्मल सिप लगा के धीरे धीरे करके मैं पीता हूँ, टाइम लेके पीता हूँ। और उसमें क्या होता है, जो सैलिवा होता है, सैलिवा को मैं बॉडी के अंदर जाने देता हूँ, क्योंकि आपका जो सैलिवा होता है जो सुबह का टाइम होता है, फिर उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से बहुत ज़्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 7.6 के 7.7 के अप्रॉक्स होता है। तो जब आपका बॉडी उस टाइम पे रात भर में जो एसिडिक आपके ब्लड्स में रहता है उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और सुबह का पानी तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिहाइड्रेट आपका पूरा बॉडी हो जाता है रात भर में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर मैं नियमित रूप से अपना जो नॉर्मल वर्किंग मैं करता हूँ, और उसके बाद 5 o'clock को मैं एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाता हूँ। एक्सरसाइज में नॉर्मली मैं आपका 5 to 6 किलोमीटर का वॉकिंग एंड रनिंग होता है। रनिंग भी मैं डेली नहीं करता था, मैं अल्टरनेट डे पर रनिंग करता था एंड वॉकिंग उसके हिसाब से। एंड इन वीक ये 1 डे का फुल रेस्ट अपने मैं बॉडी को देता था। तो 3 डेज रनिंग, 3 डेज वॉकिंग एंड 1 डे रेस्ट। तो ये मेरा 1 वीक का शेड्यूल रहता था। नॉर्मली ज़्यादा नहीं, 5 to 6 किलोमीटर इनफ होता है, और उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता था। घर पे आके थोड़ा सा सांस का मैं प्राणायाम कर लेता था, तो थोड़ा सा आप योगा कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट अगर मैं बोलूँ तो इसे ये मेरा 8 बजे का फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट होता था। मैं कुछ भी, मैं जैसे कि एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, आपका कोई भी चीज़ जो फ्रूट्स है, बनाना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं वो ज़्यादा खाता हूँ। तो नॉर्मली मैं 8 बजे का सिर्फ फ्रूट्स ही खाता हूँ। उसके बाद मेरा 10 बजे का नाश्ता होता था। तो नाश्ता में मैं सिंपल रोटी सब्जी जो रहता है वो मैं खाता था। और
रोटी में हमेशा घी लगा के खाता था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, घी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जो घी होता है हमारे बॉडी के HDL तो वो बढ़ाता है। HDL मतलब कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आप सनलाइट पे जाते हैं तो हमारे बॉडी में जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि आपका HDL से ही बना हुआ होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो आपका विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, और वो विटामिन D3 आप जो खाते हैं, जो कैल्शियम होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो उस कैल्शियम से आपका बोन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। और जब बोन आपका अच्छा रहता है तो आपका जो बोन मैरो होता है, तो वो बोन मैरो में जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इससे आपका जो हेल्थ है काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है। आपका जो RBC और WBC जो काउंट है, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल जो काउंट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो आपका जो इम्यूनिटी है उसको वो बढ़ाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर हमेशा ध्यान देता था। उसके बाद मैं सिंपल सा लंच में करता था 2 बजे, 2 से 2:15 के बीच में दोपहर में मैं लंच करता था, थोड़ा सा चावल और दाल और सब्जी बस। और उसके बाद फिर मैं सीधे रात में खाना खाता था। रात का खाना मैं 7:30 बजे तक, 7:30 से 8 के बीच में मैं हमेशा खाना खा लेता था। उसके बाद में सोने के लिए मैं जाता था 10 बजे के आसपास। तो ये मेरा दिन भर का जो टाइम शेड्यूल होता था कि मेरा खाने खाने का रहता था, और ब्रेकफास्ट में थोड़ा हैवी करता था, उससे कम में लंच और उससे कम में डिनर। तो ये मेरा एक शेड्यूल रहता था जिसको कि मैं खाने का मेरा शेड्यूल था, और इसके बीच में मैं कुछ भी नहीं खाता था। तो दोस्तों, एक जो जनरल प्रैक्टिस है जो मैंने किया हुआ था कि खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे के बाद मैं पानी पीता था, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका खाना पचने के लिए आपको प्रॉपर समय चाहिए, जो कि आपका 1.5 घंटा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो आप इस पे ध्यान देंगे। दूसरा ये चीज़ कि मैं कभी भी जो चेयर होता है उसको मैं यूज नहीं करता हूँ घर में, क्योंकि मैं हमेशा नीचे बैठता हूँ, तो इससे क्या होता है मेरा बॉडी का जो मेरा जो लेग का एक्सरसाइज वो हमेशा होते रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि मैं हमेशा इंडियन स्टाइल टॉयलेट ही यूज करता हूँ। वेस्टर्न जो टॉयलेट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं, क्योंकि उसका जो रेक्टियम होता है, जब जो फ्लो होता है सॉलिड पार्ट्स का, तो उस टाइम पे वो आपका एंगल पे, डिग्री पे आपका मुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण कि प्रॉपर आपका इजीली फ्लो नहीं हो पाता है, और वो कॉन्स्टिपेशन होता है। जब कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपके वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। इसलिए मैं हमेशा इंडियन टॉयलेट्स में यूज करता हूँ। उसके बाद जो रात का जो खाने का समय है, उसके बाद मैं कम से कम 15 से 20 मिनट वॉकिंग जरूर करता हूँ। और उसके बाद ये कि मैं कभी भी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कभी का इसका सेवन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक ड्रिंक्स होते हैं, और इसमें जो निकोटीन होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, तो इसको मैं अवॉइड हमेशा करता हूँ। चीनी के जगह पे मैं हमेशा गुड़ यूज करता हूँ। रिफाइंड तेल बिल्कुल ही बंद। रिफाइंड तेल के जगह पे मैं हमेशा से घी या सरसों तेल का ही यूज करता हूँ। इवन मैं सब्जी भी बनाता हूँ, अगर मैं कुछ किया तो मैं कभी कभी मैं घी में ही बनाता हूँ सब्जी, तो वो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है। मैं जब भी पानी पीता हूँ तो मैं हमेशा धीरे धीरे सिप सिप लगा के पानी पीता हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल में एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा मैं क्यों करता हूँ। इसके बाद मैं कम से कम 20 to 25 मिनट्स मैं सनलाइट में एक्सपोज रहता हूँ। डायरेक्ट सनलाइट में अपने बॉडी को मैं रखता हूँ, ताकि जो प्रॉपर मात्रा में मेरे बॉडी में विटामिन D3 का फॉर्मेशन होते रहे। रात में मैं हमेशा 10 बजे तक सो जाता हूँ मैक्स टू मैक्स, क्योंकि जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपका सोने का जो टाइमिंग है वो बहुत सही होना चाहिए, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। तो अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको ऑब्वियसली नींद भी बहुत अच्छी आएगी, गहरी नींद आएगी, और वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मैं जो नमक है, जो वाइट साल्ट होता है जो कि सी से निकलता है, मैं उसको कभी भी यूज नहीं करता हूँ। मैं खाने में हमेशा सेंधा नमक का यूज करता हूँ, रॉक साल्ट में यूज करता हूँ, तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए जो निगेटिविटी है आपको उससे दूर रहना पड़ेगा। तो जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो ऐसे भी बहुत से चीज़ें हैं जो कि निगेटिविटी आपके सामने लाते हैं हमारे सोशल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में, तो उससे दूर मैं रहता हूँ। मैं कभी भी न्यूज़ चैनल्स में नहीं देखता हूँ। मैं बहुत देखता हूँ तो जो आपका लाफिंग चैनल्स होते हैं मैं वो देखता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता हूँ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में अगर इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली रूप से मैं बताता हूँ आपका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा,
और आपका वेट ऑटोमेटिक रेगुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आखिर मैंने अपना वेट इतना 87 केजी से 74 केजी कैसे लगाया और मैं उसको मेंटेन में कैसे रखता हूँ। तो सिंपल सा, मैं बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सा ये चीज़ मैं फॉलो करता हूँ जो कि डे टू डे लाइफ में आप भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं 100% एश्योरिटी के साथ आपको बोलता हूँ कि आपका हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगा और आपका वेट ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। एंड अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा पानी के बारे में, कि जो ठंडा पानी होता है वो आपके सेहत के लिए किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में बी ए डॉक्टर ऑफ योरसेल्फ के चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।